आपका आज फिर से स्वागत है पीसीएस मास्टर में। हम लोग आज गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए ऐसे तथ्यों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1869, बी 1859, सी 1889, डी 1879। और सही जवाब है 1869। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। दूसरा प्रश्न, व्हेन डिड गांधी जी वेंट टू अफ्रीका? गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? और ऑप्शंस हैं ए 1892, बी 1993, सी 1893, डी 1885। और सही जवाब है 1893। गांधी जी एक केस के सिलसिले में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर उन्हें भेदभाव सहना पड़ा, जिसका उन्होंने अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जागरूक किया। तीसरा, व्हेन वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह हैपेंड? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? और ऑप्शंस हैं 1905, बी 1907, सी 1917, डी 1906। और सही जवाब है 1906। 1906 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह अभियान चलाया था। फोर्थ, व्हेन वाज गांधी जी वेंट टू जेल फॉर द फर्स्ट टाइम? गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? और आपके ऑप्शन हैं ए 1921, बी 1908, सी 1922, डी 1903। और सही जवाब है बी 1908। 1908 में गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलन के आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका में जिंदगी में पहली बार जेल हुआ था। पांचवा, व्हेन डिड गांधी जी अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? गांधी जी कांग्रेस का सबसे पहला सेशन कब अटेंड किए थे? और आपके ऑप्शन हैं 1901, बी 1903, सी 1915, डी 1924। और सही जवाब है ए 1901। 1901 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब कुछ दिनों के लिए भारत आए थे, तब उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन को अटेंड किया था। छठा, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका? गांधी जी अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? और आपके ऑप्शन हैं ए 1916, बी 1914, सी 1917, डी 1915। और सही जवाब है डी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी परमानेंटली अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। इसी कारण वर्ष 2003 से भारत सरकार इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है। देश के विकास में भारतवंशी जो कि विदेशों में रहते हैं के योगदान को मार्क करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। सेवेंथ, व्हेन डिड गांधी जी एस्टैब्लिश दी साबरमती आश्रम?
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? और आपके ऑप्शन हैं ए 1905, बी 1915, सी 1916, डी 1901। और सही जवाब है सी 1916। गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन 8, व्हेन डिड गांधी जी डिड चंपारण सत्याग्रह? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1917, बी 1918, सी 1916, डी 1915। और सही जवाब है ए 1917। दिसंबर 1916 के लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ला, जो कि बिहार चंपारण के रहने वाले थे, ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की खराब स्थिति से अवगत कराया, जो कि सरकार की खराब नीतियों जैसे नील की जबरन खेती, 3 कठिया पद्धति, कड़े राजस्व नियम इत्यादि थी। किसानों की स्थिति अवगत कराकर उन्होंने गांधी जी को चंपारण आके किसानों की मदद करने का आग्रह किया था। 9वां, व्हेन डिड गांधी जी डिड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1919, बी 1917, सी 1918, डी 1920। और सही जवाब है सी 1918। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी ने सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच एक औद्योगिक विवाद के दौरान पहली बार भारत में सत्याग्रह और भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। मिल मालिक श्रमिकों को दिया गया प्लेग बोनस वापस लेना चाहती थी, जो कि प्लेग के दौरान काम न छोड़ने के लिए दिया जा रहा था, जबकि मजदूर वेतन की 35% बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अंत में गांधी जी की भूख हड़ताल सफल रही तथा श्रमिकों को मनचाहा 35% वेतन बढ़ोतरी मिला। 10वां, व्हेन डिड गांधी जी ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट? गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में कब सम्मिलित हुए थे? और आपके ऑप्शन हैं 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। और सही जवाब है बी 1919। वर्ल्ड वार 1 में हारने के बाद धुरी राष्ट्र मतलब एक्सिस पावर ग्रुप के ऑटोमन एम्पायर पर मित्र राष्ट्र मतलब एलाइड पावर ग्रुप द्वारा ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन करवानी जानी थी, जिसके तहत ऑटोमन एम्पायर को टुकड़ों में तोड़ दिया जाना था और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान, जिससे खलीफा कहा जाता था, जो कि दुनिया के सारे मुस्लिम्स के धर्मगुरु थे, उनके खलीफा पद को ख़त्म कर दिया जाना था, जिससे कि पूरे दुनिया के मुस्लिम्स नाराज़ थे। तो इसलिए भारत में अली ब्रदर्स, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इसका विरोध करने के लिए 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना किए और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट गांधी जी को बनाया। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक चला। ग्यारहवां, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? और आपके ऑप्शन हैं ए 1920, बी 1919, सी 1921, डी 1924। और सही जवाब है ए 1920। महात्मा गांधी की लीडरशिप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना की हिंसा में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? और आपके ऑप्शन हैं ए 1921, बी 1924, सी 1919, डी 1915।
और सही जवाब है बी 1924। 1924 में कांग्रेस का सेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 13 व्हेन डिड गांधी जी स्टार्टेड दी डांडी मार्च। गांधी जी ने डांडी यात्रा कब शुरू की थी? और आपके ऑप्शन हैं ए 1929, बी 1930, सी 1915, डी 1930। और सही जवाब है बी 1930। 12 मार्च 1930 को 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक यात्रा शुरू की थी। साबरमती आश्रम से डांडी तक यात्रा 390 किलोमीटर मतलब 240 मील थी। गांधी जी ने यह यात्रा 24 दिनों में पूरी की थी, मतलब 10 मील एक दिन में वो चलते थे। डांडी मार्च को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता था, क्योंकि लगभग सभी लोग इसमें सफ़ेद खादी पहने थे और जब जब वे चलते थे तो लगता था सफ़ेद रंग की नदी बह रही हो। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक बनाकर ब्रिटिश साल्ट लॉ को तोड़ दिया और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। 14 व्हेन डिड गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? और आपके ऑप्शन हैं ए 1932, बी 1930, सी 1931, डी 1929। और सही जवाब है 1930। 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा की समाप्ति के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। इस आंदोलन का एम पीसफुल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिसफंक्शन करना था। इस मूवमेंट में लोगों को अहिंसा का पालन करना था, लैंड टैक्स को पे नहीं करना था, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बॉयकॉट करना था, विदेशी सामानों की दुकानों के आगे शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करना था इत्यादि। 15 व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट टेक्स प्लेस। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1932, बी 1931, सी 1930, डी 1929। और सही जवाब है बी 1931। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न एक राजनीतिक समझौता था, जिसका उद्देश्य आगे के गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। गांधी जी और इरविन की मीटिंग का मीडिएटर तेज बहादुर सप्रू थे और गांधी जी और इरविन की मीटिंग को सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा था। सोलह व्हेन डिड गांधी जी अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कब सम्मिलित हुए थे? और आपके ऑप्शन हैं ए 1931, बी 1932, सी 1929, डी 1933। और सही जवाब है ए 1931। व्हेन डिड गांधी जी अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कब सम्मिलित हुए थे? और ऑप्शन हैं ए 1931, बी 1932, सी 1929, डी 1933। और सही जवाब है
ए 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच हुई थी। इसमें कांग्रेस ने पहली और आखिरी बार पार्टिसिपेट किया था और इसके नेता गांधी जी थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होना था और इसके चेयरमैन उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे रैमसे मैकडोनाल्ड थे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन टॉपिक सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया था। मुस्लिम, डिप्रेस्ड क्लासेस, एंग्लो इंडियन, सिख्स सब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। गांधी जी और अंबेडकर में अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के टॉपिक पर टकराव हो गया था। गांधी जी का कहना था कि अनटचेबल्स को वो हिंदू समाज से अलग नहीं मानते, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट गलत है। अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है उन्हें हिंदू समाज से अलग कर देना। इसमें हर कोई अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन किसी को कितनी सीट मिलेगी और कैसे मिलेगी ये क्लियर नहीं था। तो यह सम्मेलन इन्हीं सब झगड़ों में पड़ के ख़त्म हो गया और इसी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया, क्योंकि सेवनटीन्थ व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड। पूना समझौता कब हुआ था? और ऑप्शंस हैं ए 1932, बी 1931, सी 1934, डी 1933। और सही जवाब है ए 1932। 16 अगस्त 1932 में माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को लेकर रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और डिप्रेस्ड क्लासेस सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की इसमें घोषणा थी। गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आते ही पुणे के यारवादा जेल में कैद कर लिया गया था। वहां से ही उन्होंने कम्युनल अवार्ड पर भयंकर आपत्ति जाहिर की, खासकर डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट पे। गांधी जी का कहना था कि कम्युनल अवार्ड हिंदू को डिवाइड करने की ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोशिश है। 20 सितंबर 1942 को गांधी जी ने विरोध में अनिश्चितकालीन फास्ट शुरू कर दिया और उनकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालाचारी ने अंबेडकर जी को सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस लेने के लिए कहा, परंतु अंबेडकर जी ने इस मांग को मना कर दिया। परंतु गांधी जी की भूख हड़ताल से हालत नाजुक होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में कुछ निगोशिएशन हुए, जिसके बेसिस पे पूना पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में इन्हीं निगोशिएशंस को पूना समझौता कहा जाता है। और इसी के साथ अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस ले लिया। कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस को 71 सीट दी गई थी, परंतु पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस को 148 सीट रिजर्व कर दी गई थी तथा ये भी प्रोविज़न दिया गया कि जनरल सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस का चुनाव ज्वाइंट इलेक्टोरेट के माध्यम से होना था, जबकि कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से। सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसा प्रोविज़न होता है जिसमें चुनाव लड़ने और उसमें वोट डालने का अधिकार सिर्फ किसी खास ग्रुप को होता है। अलग अलग कैटेगरी के लोग उस प्रोविंस में होते हुए भी वोट नहीं डाल सकते। 18th व्हेन डिड गांधी जी इस्टेब्लिश दी हरिजन संघ। गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? और ऑप्शन हैं ए 1933, बी 1931, सी 1930, डी 1932। और सही जवाब है डी 1932। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अछूतों को हरिजन मतलब हरि का जन अर्थात भगवान का जन कहा था। महात्मा गांधी ने
1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। 19वां, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? और ऑप्शन हैं ए 1939, बी 1943, सी 1941, डी 1942। और सही जवाब है डी 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। मार्च 1942 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस वर्ल्ड वार II के बाद दिया जाएगा। इसके लिए 22 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और इसके विरोध में 5 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जिसे वर्धा रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक से की, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इसमें गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, या करो या मरो। गांधी जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि इस आंदोलन का नेता हर एक इंसान खुद है। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को और बड़े लीडर्स के साथ अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को पुणे के आगा का पैलेस में रखा गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट की मांग थी कि अंग्रेज भारत को तुरंत छोड़ दें और भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना करें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के अखबार हरिजन और नेशनल हेराल्ड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। 20वां, व्हेन वाज गांधी जी डाइड? गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? और ऑप्शन हैं ए 1948, बी 1947, सी 1945, डी 1950। और सही जवाब है ए 1948। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को 78 साल की उम्र में बिरला हाउस कंपाउंड में नाथूराम गोडसे के द्वारा 3 गोली मारकर की गई थी। गांधी जी की अस्थियों का कुछ हिस्सा फरवरी 1948 में रामपुर लाया गया था तथा कोसी नदी में बहा दिया गया था। अस्थियों के शेष हिस्सों को रामपुर यूपी में ही नवाब रजा अली खान द्वारा दफन कर दिया गया था। अतः गांधी जी की समाधि दिल्ली के राजघाट में भी है और रामपुर यूपी में भी है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज आपको गांधी जी के बारे में कोई ना कोई नई जानकारी अवश्य ही मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज आपको गांधी जी के बारे में कोई ना कोई नई जानकारी अवश्य ही मिली होगी। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इन क्वेश्चंस पे कितना सही हुआ। बाकी जीएस एग्जामिनेशन से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।